आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए चैलेंज है जो ये मानते हैं कि डीआईवाई रेमेडीज से कुछ नहीं होता और पिगमेंटेशन तो घर बैठे ठीक हो ही नहीं सकता। आज का ये ड्रिंक, फेस मास्क और ये प्यारा सा सिरम आपकी पिगमेंटेशन, मेलास्मा और डार्क स्पॉट्स को 15 डेज़ में ठीक कर सकता है। जिस तरह से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, अगर एग्जैक्टली ऐसे आप फॉलो करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन, मेलास्मा एंड डार्क स्पॉट्स के बारे में। एज कम्पेयर टू अदर स्किन प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन बहुत ही जिद्दी टाइप का प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको DIY रेमेडीज तो करनी ही है, बट साथ में यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। क्यों, वो आप अभी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि पिगमेंटेशन किस तरह से काम करता है एंड पिगमेंटेशन किन किन कारणों की वजह से होता है। फर्स्टली तो हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी फर्स्ट लेयर होती है एंड पिगमेंटेशन सिर्फ एपिडर्मिस तक नहीं रहता, वो पेनिट्रेट करता जाता है हमारी स्किन में। इसीलिए आई टोल्ड यू कि पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए आपको DIY रेमेडीज तो करनी है, बट साथ में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट, क्योंकि वो सिर्फ अपर लेयर पे नहीं है कि आपने एक एप्लीकेशन किया और आपका वो रिमूव हो गया। कुछ टाइम तक, एटलीस्ट फॉर 15 डेज तक, जो DIY रेमेडी मैं आज बता रही हूं, अगर आप करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे एंड उसके बाद आप कंटिन्यूसली अगर 1 महीने तक करते हैं तो आपका डार्क से डार्क पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। तो अगर आप में ये दोनों चीजें नहीं है तो प्लीज आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। अगर आपको लगता है ना कि एक रात आप कुछ मेडिसिन खाएंगे या कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे या कोई DIY लगाएंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठेंगे बिल्कुल क्लियर स्किन के साथ या पिगमेंटेशन आपकी गायब हो जाएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी कुछ एक कारण जिन वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है, सबसे पहला मेजर रीजन है सन एक्सपोजर। अगर आप सन ब्लॉक नहीं पहनते, आप सन में डायरेक्टली जाते हैं, तो आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम रहता है। एंड आपने नोटिस करना कि पिगमेंटेशन मोस्टली यहाँ वाले एरिया पे, यहाँ पे और इस एरिया पे होता है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपोज्ड एरिया है हमारे सन से। नोज टिप, फोरहेड, चीक्स एंड हमारा चिन। तो जब भी बाहर जाए आप सनब्लॉक लगाए, फेस को स्कार्फ से कवर करें या फिर अम्ब्रेला लेके जाए। नंबर 2 इज जेनेटिक। अगर आपको जेनेटिकली भी पिगमेंटेशन है, लाइक आपके पेरेंट्स में आपने पिगमेंटेशन देखा है अर्ली स्टेजेस पे, क्योंकि पिगमेंटेशन ना एकदम से नहीं होता। यू विल सी अ डार्क स्पॉट पहले एंड उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो टाइमली अगर आप उसको पकड़ लेते हैं, DIY रेमेडीज करते हैं, अपना डाइट सही करते हैं, तो वो पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है। नंबर 3 इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अब देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स अलग लेवल के होते हैं, उस टाइम पे पिगमेंटेशन आता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग खाते हैं, उस वजह से भी पिगमेंटेशन होता है एंड वो स्टे करता है अगर आप वो मेडिकेशंस कंटिन्यूसली ले रहे हैं। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, उसकी मेडिकेशन से या कीमोथेरेपी से भी पिगमेंटेशन होता है, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ चला जाता है। Another point is बैड ईटिंग हैबिट। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो भी आपको पिगमेंटेशन होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। मोस्टली विटामिन B12 कम होता है वेजिटेरियंस में, क्योंकि B12 मोस्टली पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन चीजों में, जैसे फिश, एग योक, मीट या पोर्क, जो भी आप लोग नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है। उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में ऑरेंजेस, एवोकाडो, ब्लूबेरी, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक लो फैट मिल्क, चीज, योगर्ट, ये सब चीजें अगर ऐड करते हैं तो आपकी वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो कम होगी और आपका पिगमेंटेशन इंटरनली भी ठीक रहेगा। तो अगर आप अपना पिगमेंटेशन ठीक कर रहे हैं ना, तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए, आपको वो भी नोट डाउन करने हैं कि इनमें से कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको पिगमेंटेशन तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें
पॉइंट आउट करने के बाद, टेस्ट करवाने के बाद, मतलब सेल्फ टेस्ट जो आप करेंगे कि हाँ मुझे ये तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है ना तो फिंगर में टिंगलिंग होती है, टांगों में सेंसेशन होती है ऐसे झंझनाहट वाली। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको B12 की डेफिशिएंसी, आप B12 के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं या फिर जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो ये कुछ एक मेजर रीजन है जिन वजह से पिगमेंटेशन होता है। तो ये सारे आप पॉइंट आउट करिए, समझिए एंड उसके बाद अपने लिए ये रेमेडी जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करिए। एंड उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले तो मेरे चैनल पे आकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बट बिना इसको किए बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो चलिए अभी देखते हैं कि DIY कैसे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं फेस सिरम, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बीटरूट, जो कि मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाइए, खाइए भी, और जिनसे फेस मास्क बन सकते हैं उसे लगाइए भी। यहाँ पर मैंने एक बीटरूट लिया, उसे अच्छे से धो लेना है, उसका छिलका रिमूव करिए एंड उसे ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया। आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल है, बस आपने उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद उस जूस में मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड बीटरूट जो है वो रिच होता है विटामिन C में, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो आपने इसमें सबसे पहले लेना है ग्लिसरीन एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया 2 कैप्सूल ऑफ विटामिन E, जो कि हमारी स्किन इलास्टिसिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अपने आप में इतने पावरफुल है कि अगर आप अकेले सिर्फ कैप्सूल भी लगाते हैं विटामिन E का, वो भी सफिशेंट है। अब एज आई मेंशन कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करनी है, बीटरूट एक पर डे अगर आप खा सकते हैं, अपनी डाइट में किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ ऐड करिए। एंड इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है एंड किसी बॉटल में प्रिजर्व करके रख लेना है। मेक श्योर आप इसे ओपन एरिया में नहीं रखेंगे, फ्रिज में इसे रखेंगे और अगले 15 डेज तक इसका एप्लीकेशन आप करेंगे। सेकेंड DIY हम बनाएंगे एक फेस मास्क, जिसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मुलेठी पाउडर। इसे लिक्रिस पाउडर इंग्लिश में कहा जाता है। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ब्लॉक करता है फ्री रेडिकल्स को ताकि वो हमारी स्किन डैमेज ना कर सके। मैंने हाफ स्पून ऑफ मुलेठी पाउडर यहाँ पे लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, लेकिन जिनको पिगमेंटेशन है वो इसमें ऐड करेंगे हनी या और फिर लेमन। अब देखिए अगर आपके चेहरे पे एक्टिव एक्ने है तो आप इसमें लेमन नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ इसको हनी के साथ मिक्स कर लेंगे। प्योर हनी अगर आपके पास है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई दूसरा हनी आपके पास है तो उसमें ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा हनी दोनों मिक्स करिए। अगर आपके चेहरे पे एक्टिव एक्ने नहीं है तो आप लेमन के साथ मिक्स करिए एंड नेक्स्ट 15 डेज तक इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करिए। अब इसे लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है किसी भी क्लेंजर के साथ। नाइट टाइम में अगर आप इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रात में स्किन अपने आप को रिपेयर करती है। चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद फेस मास्क अगर आपके सिर्फ नोज़ और जिस भी एरिया पे है तो आप उधर उधर लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि पूरे फेस पे लगाना है तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पे रहने दीजिए। हल्का सा पानी स्प्लैश करिए फेस पे, सर्कुलर मोशन में इसे रिमूव कर दीजिए एंड उसके बाद आप लगाएंगे ये जो सिरम हमने बनाया था। ओवरनाइट इसे चेहरे पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टिल अगर आपको लगता है कि थोड़ा चिपचिपा फील हो रहा है या आपको उसके साथ ठीक नहीं लग रहा तो आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, कोई भी क्लेंजर का यूज़ नहीं करेंगे एंड 15 डेज तक कंटिन्यूसली लगाएंगे। एक बार के ही एप्लीकेशन में यू विल फील कि आपकी स्किन कितनी हाइड्रेट हो गई, आपको मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज आई मेंशन कि चीज़ें सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता, हमारी इंटरनल डेफिशिएंसीज भी पूरी होनी चाहिए। तो
तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास में हाफ चम्मच मुलेठी पाउडर ले लिया है एंड हाफ चम्मच लूँगी मैं मोरिंगा पाउडर। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको स्किन रिलेटेड, गट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है ना हेल्थ रिलेटेड, और आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी, इसमें 92 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, तो आप कोई सप्लीमेंट मत लीजिए, बस आप मोरिंगा का कंजप्शन करिए। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, आपका गट क्लीन करेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। मैंने नॉर्मली ल्यूकवार्म वाटर में इसको ले लिया है। आप इसमें थोड़ा सा लेमन या थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। इतना बुरा नहीं होता है, बट एवरी डे इसका कंजप्शन ज़रूर करिए। So that's it for today's video. I hope you liked it and trust me, आप बस एक बार इसे मेरे कहने पे करिए, बना के रख लीजिए 15 दिनों के लिए एंड अप्लाई करिए एंड यू विल सी कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। Please trust me on this. So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.